जय हिंद दोस्तों, गुरुद्रोण डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मैथ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ जिसका हिंदी में आप लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक भी कहते हैं। तो चलिए एलसीएम और एचसीएफ को अच्छे से समझिए। एलसीएम और एचसीएफ को अच्छे से समझने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए समझते हैं व्हाट इज एलसीएम एंड व्हाट इज एचसीएफ। एलसीएम जिसे नाम से ही पता है, एलसीएम का मतलब होता है आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का मतलब होता है आपका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर जिसको बोलते हैं, इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहते हैं। अब यहाँ पे एक दो वर्ड है मल्टीपल एंड फैक्टर। व्हाट इज मल्टीपल एंड व्हाट इज फैक्टर। फैक्टर और मल्टीपल क्या है तो इसको समझिए। यदि एक नंबर ए है, इसको हम बी से फुल्ली डिवाइड कर रहे हैं, ये नंबर फुल्ली डिवाइड हो जा रहा है ए बी से, तो ये ए हो गया बी का मल्टीपल एंड बी हो गया ए का फैक्टर। इसको एग्जांपल से समझिए। जैसे 12 है, 12 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 4, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 2। तो हम क्या देख रहे हैं 12 को हम फैक्टर किए, 3 इंटू 4 हुआ, 3 इंटू 2 इंटू 2। इट मीन्स 12 है मल्टीपल किसका, 3 का मल्टीपल है, 4 का है और 2 का भी है। और 12 का फैक्टर हो गया आपका 3 एंड 4, 3 2 2 मीन्स 12 का फैक्टर आपका 1 2 3 4 एंड 6 भी हो गया और 12 भी हो गया। तो 12 का ये सारे फैक्टर्स हो गए और इन सब का मल्टीपल हो गया आपका 12। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये कंसेप्ट समझ में आ गया हो। चलिए एक और एग्जांपल देखिए। जैसे आपका 15 है, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 3। तो 15 का फैक्टर हो गया 5 एंड 3 और 5 एंड 3 का मल्टीपल हो गया आपका 15। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मल्टीपल एंड फैक्टर का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसको आप समझिए। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यदि दो नंबर का हमें एलसीएम निकालना है तो क्या होगा, सबसे छोटा संख्या जिसमें उस दोनों नंबर से भाग लग जाए तो उसको बोलेंगे हम एलसीएम। एलसीएम का मतलब आपका दो नंबर का एलसीएम या 3 नंबर का एलसीएम निकालेंगे तो उस तीनों नंबर से सबसे छोटा संख्या जिसमें भाग लग जाए, या सबसे छोटा मल्टीपल जिसमें उस तीन जो नंबर उस तीनों का मल्टीपल हो। जैसे एग्जांपल से इसको आप समझिए। चलिए इसको देखते हैं। जैसे आपको एलसीएम निकालना है, आपको सपोज 12 एंड 16 का निकालना है एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम देखें कौन सा छोटा संख्या है जिसमें इस दोनों से भाग लग जाए। 12 का हम टेबल पढ़ेंगे पहले 16 का। 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 16 4 जा 64, यहाँ तक पढ़ेंगे। फिर 12 का हम टेबल देखेंगे। 12 1 जा 12, 12 2 जा आपका 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, फिर आएगा आपका 60। तो देखिए सबसे छोटा संख्या कौन है, सबसे छोटा मल्टीपल कौन है जिसमें आपका दोनों से भाग लग रहा है या दोनों के टेबल में आ रहा है। इसको आप समझिए। ये 12 का टेबल है, ये आपका 16 का टेबल है। इस दोनों में ये 48 है सबसे छोटा संख्या जो कि दोनों के टेबल में आ रहा है। तो ये 48 हो गया इस दोनों का एलसीएम। एलसीएम ऑफ 12 एंड 16 आपका हो गया 48। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये एलसीएम का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम दो मेथड से बनाएंगे। इसी तरह एचसीएफ को आप समझिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तो किसी दो नंबर का आपको एचसीएम निकालना है। चलिए इसको समझिए। जैसे आपका एक नंबर है आपका 15 और दूसरा है 25, इस दोनों का आपको एचसीएफ निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मीन्स ये नंबर जो है किस नंबर से डिविजिबल होगा, एक कॉमन नंबर जिससे दोनों नंबर डिविजिबल हो जाए, दोनों नंबर में भाग लग जाए, या एक ऐसा संख्या जिसके टेबल में ये दोनों आता है, तो वैसा कौन सा नंबर है। इसको हम तोड़ के देखेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 3, इसको क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5। मीन्स ये 5 के टेबल में ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। इट मीन्स इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा एचसीएफ जो होगा वो क्या होगा आपका 5 होगा। जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो दोनों में है वही उसका एचसीएफ होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं एलसीएम और एचसीएफ का कंसेप्ट आपको
समझ में आ गया होगा। चलिए इसको वन बाय वन देखेंगे कि HCF आपको निकालना है तो उसके लिए 2 मेथड है, और LCM भी निकालना है तो उसको हम कैसे निकालेंगे। चलिए दोस्तों हम HCF को समझते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समावर्तक को कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको समझिए। देखिए क्वेश्चन है आपका फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग। ए में है आपका 75 एंड 225, बी में है आपका 18 एंड 21, सी में है आपका 32 एंड 40। तो इसको हम 2 मेथड से बना सकते हैं। पहला मेथड आपको हम फैक्टराइजेशन मेथड से बताते हैं, फिर हम इसको डिवीजन मेथड से देखेंगे। देखिए फैक्टराइजेशन इसको हम कर सकते हैं, क्या है 75 को क्या लिख सकते हैं 25 इंटू 3, इसको 5 इंटू 5 इंटू 3 लिख सकते हैं, और 225 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए लास्ट में 25 मीन्स 25 इसमें भी एक फैक्टर होगा, इंटू हो जाएगा आपका 200 में 8 टाइम्स 9 इंटू 9, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। तो इस दोनों में देखेंगे कौन सा फैक्टर कॉमन है। तो क्या कॉमन आ रहा है इस दोनों में, देखिए 5 यहाँ भी है, 1 5 2 5 3 3 भी है, मीन्स ये टर्म पूरा कॉमन है। तो इस दोनों का जो HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, वो हो जाएगा आपका 5 इंटू 5 इंटू 3 मीन्स 75, इसका HCF हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इसको आप समझ गए होंगे फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन का इसका देखते हैं। 18 और 21 का आपको निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसको आप फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालें। 18 को हम क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 2, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 2। फिर 21 को हम क्या लिखेंगे 7 इंटू 3, 7 इंटू 3, इसको और कुछ नहीं, इसको ब्रेक कर सकते हैं। इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, मीन्स अब उसको और ज़्यादा हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, उसको और ज़्यादा हम तोड़ नहीं सकते। इस दोनों में देखिए कॉमन ओनली 3 आ रहा है, तो इस दोनों का जो HCF होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो आपका 3 होगा। इसी तरह हम इसका देखते हैं 32 एंड 40 का। 32 को हम क्या लिख सकते हैं 16 इंटू 2, इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 2 इंटू 2, और 40 को हम क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 5, 8 इंटू 5 हो गया। तो इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 8, तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हो गया आपका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हो गया ये आपका 8 हो गया। 32 एंड 40 का HCF आपका 8 हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप फैक्टराइजेशन मेथड को आप समझ गए होंगे कि इस मेथड से आप HCF कैसे निकालेंगे। चलिए अब हम इसको देखेंगे डिवीजन मेथड से। तो चलिए इसको हम सेम क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे डिवीजन मेथड से, कैसे HCF निकालते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन है 75 एंड 225 का आपको HCF निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो क्या करेंगे हम इसको 75 से हम 225 को डिवाइड करेंगे। इसमें तो डायरेक्ट आपका कट जा रहा है, आपका देखिए 7 3 टाइम्स में आपका 225 आ जा रहा है, फुल्ली कट गया, मीन्स ये 75 ही इसका HCF हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। चलिए बी नंबर क्वेश्चन से इसको हम और क्लियर करते हैं। बी नंबर में आपका है 18 एंड 21। तो हम क्या करेंगे, छोटा संख्या जो होगा 18 उससे हम बड़े संख्या में भाग देंगे, उसको डिवाइड करेंगे। 18 से हम डिवाइड करेंगे 21 को, कितना बार लेगा, एक बार लिया 18 माइनस कितना बचा 3 बचा, 3 से अब हम 18 को भाग देंगे। यहाँ पे जो आ रहा है इसको हम भाग देंगे, और ये भाग तब तक देंगे जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जिस नंबर से भाग देने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है वही नंबर आपका उसका HCF हो जाएगा। 3 से देखिए 18 को भाग दिया, 6 टाइम दिया, ये आपका कट गया, मीन्स HCF जो हो गया आपका 3 हो गया। 18 एंड 21 का HCF आपका 3 हो गया। इसी तरह आप 32 एंड 40 को देखिए, 32 से हम 40 में डिवाइड करेंगे, कितना बार लिया, एक बार लेगा, 32 आपका 8 बचा, 8 से फिर 32 में भाग देंगे, 4 टाइम्स लिया, 32 आपका कट गया। इट मीन्स इसका जो HCF होगा ये आपका 8 होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप दोनों कंसेप्ट को समझ गए होंगे, HCF थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड HCF थ्रू डिवीजन मेथड। तो चलिए दोस्तों हम HCF के कुछ सवालों को देखते हैं ताकि आपका HCF का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। चलिए क्वेश्चन आपका ये रहा, फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 595 एंड 252। आपका सेकेंड क्वेश्चन है 1485 एंड 4356। आपका थर्ड क्वेश्चन है 42 63 एंड 140। इसका आपको HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समावर्तक आपको फाइंड आउट करना है।
तो चलिए इसको हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 595 एंड 252। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको आप इस टाइप के क्वेश्चन को जहाँ पे आपको क्लियर नहीं हो इसका फैक्टर्स क्या होगा, इसमें टाइम लगेगा, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, इसको हम डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 595 एंड 252 है, तो 252 से हम 595 में डिवाइड करेंगे, तो ये आपका इजी रहेगा। फैक्टराइजेशन मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं। 252 से इसको भाग देंगे तो 2 बार लगेगा आपका, 2 बार में क्या होगा, 504, तो यहाँ आएगा 91 में फिर 252 से भाग देंगे, कितना बार होगा आपका, 9 27, 2 बार होगा, 9 2 जा 91 इंटू 2, तो 2 हुआ 18, 182, तो ये आपका हो गया 0, यहाँ पे हो गया 15 में 8 गया, तो हो गया आपका 7, 70 से देंगे 91 में, एक बार लेगा, आपका हो गया 21 से देंगे 70 में, इसका लेगा 3 बार 63, अब हो गया आपका 7 से देंगे 21 में, तो 3 बार लिया 21। इट मीन्स इसका जो HCF होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका 7 आया। इसी तरह 1485 एंड 4356 का HCF हम डिवीजन मेथड से हम इसको निकालेंगे। चलिए इसको देखते हैं। 1485 एंड 4356, तो क्या करेंगे, 1485 से हम भाग देंगे किस में, 4356, इसको भाग देंगे, कितना बार लेगा, देखिए यहाँ 1500 है, यहाँ पे 4300 के आसपास 2 बार भाग लेगा, 2 बार करेंगे तो आपका क्या होगा, 0, 16 1 17 के साथ बाकी 1, 4 दूना 8 1 9 और 2, ये हो गया आपका 6, 15 में 7 गया आपका 8, यहाँ बच गया 12, 12 में 9 गया तो आपका 3, यहाँ बचा 3 में 1 गया 13। इससे देंगे 1485 में, एक बार लेगा 1386, ये 1400, ये हो गया आपका 99 से 1386 में कितना बार लेगा आपका, देखिए 1400 है, 1386, 99 है, 99 से इसमें देंगे तो आपका 13 बार, 13, हाँ 14 बार लेगा इसका, 14 टाइम्स। इसको देते हैं, देखिए इसको क्या हुआ, 99 से 138 में कितना लेगा, एक बार लेगा, 99 माइनस हुआ, 99 से 38 कितना हुआ, 39, 396, अब कितना बार लेगा, 4 बार, 396, पूरी तरह कट गया। इट मीन्स इसका जो HCF होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये आपका इस दोनों का HCF 99 आएगा। इसको आप शॉर्ट मेथड से भी आप देखिए, डिविजिबिलिटी रूल से किससे ये डिवाइड होगा, देखिए 5 और 4, 9, 8 और 1, 9, मीन्स 11 से भी होगा और 9 से भी डिविजिबल होगा। इसी तरह इसको हम चेक कर सकते हैं, देखिए 6 और 3 9 और 5 और 4 9 और 9 9 18, मीन्स ये 9 से भी डिविजिबल होगा और 11 से भी होगा, इसी तरह ये भी डिविजिबल होगा। तो शॉर्ट मेथड से भी आप इसका HCF निकाल सकते हैं। ये आप टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का जो मेरा वीडियो है उसको आप देख लें, तो आपको डिविजिबिलिटी का रूल्स आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो उस मेथड से भी आप डायरेक्ट बिना सॉल्व किए आप निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट आपका ये रहा क्वेश्चन है 42, 63 एंड 140, इसका आपको निकालना है HCF। तो क्या होगा, देखिए 42 एंड 63, इसको हम फैक्टराइज करेंगे 7 6 जा और इसको करेंगे 9 7 जा, क्या हो गया आपका 7 6 9 3, तो इस दोनों में 14 है, इसमें भी 14 है, 4 दिए 42 और ये होगा 9 7 63, हाँ इसमें 21 है, दोनों में क्या है, इसमें 21 इंटू 2, इसको 21 इंटू 3, और इसमें क्या होगा आपका 21 इंटू क्या कर सकते हैं, 140 को लिख सकते हैं 7 इंटू 20, मीन्स 7 इंटू 2 इंटू 10। तो इस तीनों में जो कॉमन फैक्टर आ रहा है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है, यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे आपका 2 नहीं है, यहाँ पे भी 2 है, तो इसका HCF आपका जो आएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका 7 आएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का कंसेप्ट आपको फुल्ली समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम LCM के कंसेप्ट को भी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, उसके पूरे कंसेप्ट को क्वेश्चन के साथ हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें
और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एलसीएम। तो दोस्तों आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।